नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि गोचर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है पूरे 500 सालों के बाद। शनिदेव हो रहे हैं वक्री। अब आप सोचेंगे हर साल ही होते हैं, लेकिन इस बार शनिदेव का वक्री होना बहुत खास है। धनु राशि वालों, ये परिवर्तन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा बरसती है तो वह गरीब से राजसी ठाट बाट तक का सफर तय कर लेता है। अगर शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ जाए तो जीवन में बड़े बड़े नुकसान तो होता ही है, खतरा भी बना रहता है। शनिदेव इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव शुभ हो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और शनिदेव के प्रभाव से न्यायप्रिय भी बनता है और ईमानदार काम के प्रति बहुत गंभीर और आलस से दूर दूर तक नहीं होता। लेकिन अगर कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो कई परेशानियां आती है। व्यावसायिक पेशेवर जीवन अच्छा नहीं रहता, धन हानि होती है, सम्मान की कमी होती है, सामाजिक जीवन सही नहीं रहता, वैवाहिक जीवन में समस्या, गलत निर्णय लेकर हमेशा फंस जाएंगे और नुकसान भी करवा लेते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनिदेव वक्री हो तब उनका कुंडली में गोचर करना उनके भाव स्थान के मुताबिक परिणाम देता है। लेकिन अगर कुंडली में वक्री अवस्था में शनिदेव हो तो अधिक प्रभावी और बलशाली हो जाता है। जैसे कि शनिदेव को कर्म का फल देने वाला कहा गया, अब वक्री हो जाएंगे तो शुभ अशुभ दोनों ही फल बहुत ज़्यादा देंगे, परिश्रम भी करवाएंगे, तो एक ही कार्य को दोहराने के लिए प्रेरित भी कर देते हैं वक्री शनि। तो जब ब्रह्मांड में शनिदेव वक्री होंगे तब इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वैसे वक्री जब होंगे तो एक घर पीछे का फल देंगे। अब अभी तक आपके ऊपर चल रही थी शनिदेव की ढैया। अब 13 जुलाई से जो ढैया है उसका प्रभाव थोड़ा कम होगा और 28 नवंबर तक ये समय आपके साथ चलेगा। बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, शनिदेव का वर्तमान समय में मीन राशि में चल रहे हैं और 2.5 साल तक ये गोचर आपके लिए है। 28 अप्रैल को खुद के ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं, 2 अक्टूबर तक रहेंगे। लेकिन 13 जुलाई को मीन राशि में जब अपने ही नक्षत्र में शनिदेव वक्री होंगे तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या होगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, आपके दूसरे शनिदेव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही आपके लिए इस समय चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथे भाव में है, आपके ऊपर ढैया है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। तो क्या क्या बदलेगा? देखिए, अभी तक आपके अंदर थोड़ी सी आलस से, थोड़ा सा आपके काम का प्रेशर आपके ऊपर और बहुत कुछ लग रहा था जैसे आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। पर 13 जुलाई से एकदम से वक्त बदलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा, आपके जीवन में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे और हालांकि उनके वक्री होने के ही 5-7 दिन पहले से उनका प्रभाव शुरू हो जाएगा। आप विदेश यात्रा करेंगे और जुलाई के बाद विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से लाभ होगा और खुद का अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो काम शुरू कर देंगे। आपके जीवन में वाहन संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। इन जो अभी जो आपके लिए 2.5 साल का वक्त है उसमें भी जो वक्री होंगे तो नवंबर 28 तक का जो वक्त है, व्यापारी भाइयों के लिए अगर व्यापार में लॉस चल रहा था, आपको लग रहा था बहुत बर्बाद हो गया है, आप एकदम से मन से परेशान हो गए थे, उदासी सी आ गई थी, कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, अब उस कन्फ्यूज़न से शनिदेव बाहर निकालेंगे और एक बढ़िया रास्ता भी दिखाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका ताकत बढ़ेगा और नई जो एक आपके अंदर एनर्जी है वो आपको आगे ले जाएगा। धनु वालों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप
अगर शनिदेव के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई काम करते हैं तो विशेष लाभ होगा, जैसे लोहा है, कोयला है, ऑयल है, गैस है, धातु है, माइनिंग का काम है, या फिर आप कृषक भाई हैं तो समय अनुकूल है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। पैसे को लेकर, जैसे आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, लोग ले तो लेते हैं पर देते नहीं, तो अब वो पैसा भी प्राप्त होगा। प्रयास जरूर कीजिएगा। परिवार वालों के साथ तालमेल बनेगा। अगर अभी तक आपको लग रहा था लोग सिर्फ आपका मिसयूज कर रहे हैं, तो अब वो खुद ही डरे डरे रहेंगे कहीं आप उन पर बरस न जाए, क्योंकि अब आपका पावर, आपका सत्ता सब आपको प्राप्त होने वाला है। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें, अगर गलत रिश्ते में फंसे थे तो शनिदेव अब गलत रिश्ते से भी बाहर निकालेंगे। और अगर आप सही रिश्ते में हैं तो अच्छी बात है, आपका रिश्ता बढ़िया चलेगा। जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार में तरक्की होगी, नया व्यापार शुरू हो सकता है। विदेशी ज़मीन से आपको लाभ होगा, धार्मिक यात्रा करेंगे। पर तंत्र मंत्र ओझा के चक्कर में, साधु ओझा के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। सही रास्ते पे चलें, तंत्र मंत्र से दूर रहें। सरकार के पास अगर कोई धन फंसा हुआ है, आपको वो मिलना है तो वो अब मिल जाएगा। और इसमें आप बहुत ध्यान देंगे पढ़ाई पर, सीधी सीधी बात करेंगे। इस समय तो तरक्की भी होगी और जीवन की तरक्की 28 नवंबर तक चलती रहेगी। पदोन्नति के योग बनेंगे। अब सीनियर भी आपका वैल्यू देगा, यानी यहाँ से समय एकदम से बदल रहा है। आप एकदम से अस्थायित्व वाली स्थिति में आएंगे। आँखों के संबंधी समस्या, बालों की समस्या, फोड़े फुंसी, चेहरे पर कोई आपको दाग हो रहे हैं, या पेट से जुड़ा समस्या परेशान कर रहा था, अब उन समस्याओं से राहत भी शनिदेव देते दिखेंगे। अपना वजूद कायम रखने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग भी होना है। वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। अविवाहित हैं तो रिश्ता आपका यहाँ पर तय हो सकता है और पिता के साथ आपका तालमेल बढ़िया होगा। हालांकि ये समय अनुकूल है, समय का फ़ायदा उठाना है। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे